फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स का Q1 FY27 का जो कॉन कॉल हुआ है उस कॉन कॉल का इनसाइट के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका बिजनेस मॉडल थोड़ा शॉर्ट में जान लेंगे। अगर आप देखेंगे जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स ये एक रिफर्बिश्ड लैपटॉप या फिर रिफर्बिश्ड जो पीसी होता है उसका ये लोग आपका सेलिंग्स करते हैं। और ये जो सेल्स करते हैं यानी ये जो पुराना जो लैपटॉप या फिर कंप्यूटर का या फिर जो आपका कंप्यूटर का हार्डवेयर का जो ये लोग सेलिंग करते हैं वो खुद से नहीं करते, यानी वो इसका कोई B2C वाला पार्ट नहीं है। ये पूरा आपका आपका डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू ये लोग करते हैं। और इसका जो बिजनेस है ये सिर्फ इंडिया पे नहीं, ऑलमोस्ट 35% लगभग इसका बिजनेस इंडिया से आते हैं। रिमेनिंग जो 75% ऑफ रेवेन्यू कम्स फ्रॉम आउटसाइड ऑफ इंडिया, यानी एक्सपोर्ट से। एक्सपोर्ट में ये लोग आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, उसके साथ आपका यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, डिफरेंट रीजन में ये लोग काम करते हैं। अगर आप देखेंगे इसके पास ये ऑलमोस्ट 49 कंट्री में ये लोग अपना माल वगैरह सेल करते हैं, यानी रिफर्बिश्ड लैपटॉप, रिफर्बिश्ड पीसी ये लोग सेल करते हैं। ये लोग कैसे काम करते हैं? ये लोग बल्क में जो पुराना जो लैपटॉप या फिर जो पीसी वगैरह होता है उसको ये लोग कलेक्ट कर लेते हैं। फिर इसके पास एक मैन्युफैक्चरिंग नहीं, एक टेक्निकल टीम है। इस बहुत सारे इंजीनियर इसके पास, ऑलमोस्ट एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं है, ऑलमोस्ट 1800 के लगभग होगा इसके पास इंजीनियर है। वो इसको जो भी प्रॉब्लम वगैरह है, जो भी इसमें थोड़ा दिक्कत वगैरह है उसको ये लोग ठीक ठाक कर देते हैं। फिर इसको एकदम नया करके सेल कर देते हैं। और जब ये अपना लैपटॉप वगैरह रिफर्बिश्ड लैपटॉप वगैरह सेल करते हैं तब इसमें ये लोग 1 से 3 साल का वारंटी भी प्रोवाइड कर देते हैं। इससे क्या होता है, इससे आपके जो लैपटॉप के ऊपर या फिर आपका जो गैजेट है उसके ऊपर आपका हो सकता है कि ये सेकेंड हैंड है, फिर भी इसके ऊपर एक ट्रस्ट आ जाते हैं क्योंकि इसमें ये लोग वारंटी वगैरह प्रोवाइड करते हैं। ये है आपका जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स का सिंपल बिजनेस मॉडल। अब चलते इसका जो रिजल्ट थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं। रेवेन्यू 32% से ग्रो किया है। मैनेजमेंट का गाइडेंस था हम अपना रेवेन्यू को मोटा मोटी 25% से ग्रो करेंगे। और अगर आप इसका एबिडा देखेंगे 50% से ग्रो किया है, यानी ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। फिर एबिडा मार्जिन जिसका गाइडेंस था 10.5 से 11.5%, अगर आप देखेंगे 12.8% का एबिडा मार्जिन हुआ है, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर हर एक टाइम फ्रेम में इसका मार्जिन इंप्रूवमेंट हुआ है। पैट अगर आप देखेंगे 56% से इसका पैट ग्रो हुआ है, जो कि बहुत बढ़िया है। और उसके साथ पैट मार्जिन 7% है। मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि हम 7.5% पैट कर देंगे इन द एंड ऑफ FY27। तो ये सही दिशा में जा रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इम्प्रूवमेंट है, ईयर ऑन ईयर भी इम्प्रूवमेंट है, बढ़िया है। और तो मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि 7.5, तो मैनेजमेंट के गाइडेंस के अनुसार ये सही डायरेक्शन में जा रहा है। तो हर एक फ्रंट पे अगर आप देखेंगे इसका नंबर बहुत बढ़िया है। फिर अगर आप देखेंगे इसका जो नंबर ऑफ कंट्री अगर आप देखेंगे तो ये 46 था, बढ़कर हो चुका है 49। फिर नंबर ऑफ टच पॉइंट जो 4900 था वो बढ़ के हो चुका है 5100। तो हर एक फ्रंट पे इसका नंबर बेहतर हो रहा है। तो ये हो गया बात। उसके बाद हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे इसका कॉन कॉल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन कॉल में हम गाइडेंस के बारे में बात करेंगे। तो मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि हम अपना जो रेवेन्यू है इसको पहले हम 25% से ग्रो कर रहे थे, लेकिन हम इसको 30% से FY27 में ग्रो करेंगे। तो मैनेजमेंट ने अपना गाइडेंस को इंक्रीज किया है। उसके साथ मार्जिन फ्रंट पे भी मैनेजमेंट ने गाइडेंस को रिवाइज किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि हम अपना पैट जो मार्जिन है उसको हम 7.5 करेंगे FY27 में, लेकिन अब मैनेजमेंट कह रहा है कि हम 7.5 नहीं, उसके साथ और मोटा मोटी 0.75 बेसिस पॉइंट से 1%, यानी इसका मार्जिन ऑलमोस्ट 8 से 8.5 इसका पैट मार्जिन हो जाएगा FY27 के एंड में, जो कि बहुत अच्छी बात है। जब कोई भी मैनेजमेंट अपना गाइडेंस वगैरह बढ़ाते हैं या फिर उसका मार्जिन इम्प्रूवमेंट का बात करते हैं तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन होता है कोई भी कंपनी के लिए। तो इसके लिए भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। ये हो गया बात। तो इसके बाद हम थोड़ा इसका ग्रोथ के बारे में देखेंगे। तो आप देखेंगे इसका जो ग्रोथ हुआ है तो 32% का ग्रोथ है। तो इनमें से 18% जो इसका ग्रोथ हुआ है वो वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है। तो बहुत अच्छी बात है। आप अगर आपका वॉल्यूम ग्रोथ होगा तो आप बिजनेस बहुत अच्छे से रन करेगा। और ये एक B2B वाले सेगमेंट है, तो इसका जो अभी इसका अगर आप देखेंगे तो थोड़ा वैल्यू ग्रोथ भी हो रहा है क्योंकि इसका बहुत रीज़न है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो माइक्रो चिप्स जो होता है, जो मेमोरी कार्ड, उसका प्राइस बहुत हाइक हो चुका है। फिर आपका सप्लाई और
जो डिमांड है इसके अंदर बहुत गैप आ चुका है, यानी डिमांड बहुत बढ़िया है, सप्लाई बहुत कम है, ये एक फैक्टर है। उसके साथ आप देखेंगे एआई में बहुत अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो जो जो लोग चिप वगैरह बनाते हैं, माइक्रोन करके जो कंपनी है, वो जो चिप बनाते हैं, वो उसका जो चिप है उसको ज़्यादातर से ज़्यादातर वो लोग सप्लाई कर रहा है, किधर सप्लाई कर रहा है, एआई इंडस्ट्री में। तो इसीलिए इधर थोड़ा शॉर्टफॉल हो रहा है, शॉर्टफॉल के वजह से मेमोरी का जो चिप का जो प्राइस है वो हाइक हो रहा है। तो इसीलिए आपका जो नया वाला लैपटॉप है उसका प्राइस बहुत बढ़ रहा है, और इसीलिए ये लोग जो रिफर्बिश्ड लैपटॉप सेल करते हैं तो इसका बहुत डिमांड बढ़ रहा है। तो अभी जो क्या सीन चल रहा है, अभी जो सीन चल रहा है वो आपका वॉल्यूम ग्रोथ के साथ साथ वैल्यू ग्रोथ का भी एक सीन चल रहा है। लेकिन अगले आने वाले क्वार्टर में अब 3-4 क्वार्टर बाद अगर ये सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाएगा, डिमांड सप्लाई का गैप कम हो जाएगा, फिर आपका मेमोरी का चिप का कोई शॉर्टेज वगैरह नहीं होंगे, तब क्या होगा, आपका वैल्यू ग्रोथ उतना नहीं आएगा, तब आपका आएगा वॉल्यूम से ग्रोथ आपको लेना आना पड़ेगा। तो इसीलिए मैनेजमेंट भी ट्राई कर रहा है इसका वॉल्यूम ग्रोथ के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने का। तो ये बात है। तो इसका 18% जो ग्रोथ आया है वो मोटा मोटी आपका वॉल्यूम से आया है, रिमेनिंग जो है वैल्यू ग्रोथ से आ रहा है। अगर आप देखेंगे तो इसका एएसपी अगर आप देखेंगे, यानी एवरेज सेलिंग प्राइस हर एक लैपटॉप का, जो आपका Q1 में था 30,763 इस क्वार्टर में, और अगर आप Q1 ऑफ FY26 में देखेंगे उसका नंबर था 27,500, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में इसका जो वैल्यू वो भी बढ़ रहा है, यानी एएसपी बढ़ रहा है, एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। उसके साथ मैनेजमेंट ने और एक बात शेयर किया है जो मेरे को बहुत अच्छे लगा है, कि मैनेजमेंट ने कहा है जो भी आपका पुराना चीज़ जो बिकता है, जैसे आप देखेंगे कार बिकता है, बाइक बिकता है, उसका जो प्राइस होता है वो 50% डिस्काउंट में सेल होते हैं। सपोज़ कोई एक गाड़ी का कोई एक 4 व्हीलर का प्राइस है 10 लाख, जब वो सेकेंड हैंड बिकता है वो 50,000 में 5 लाख में सेल होता है 50% डिस्काउंट में। जब एक मोबाइल 10,000 का मोबाइल वो सेकेंड हैंड में 5,000 में बिकता है। लेकिन लैपटॉप के साथ क्या हो रहा है, अगर कोई लैपटॉप का प्राइस अगर 1 लाख है नया वाला लैपटॉप का, तो उसका पुराना लैपटॉप का प्राइस होता है 33,000, यानी 66 ऑलमोस्ट 60-70% डिस्काउंट में एक लैपटॉप बिकता है। तो मैनेजमेंट के अनुसार ये जो गैप है, जो आपका मोबाइल या फिर जो कार वगैरह है, बाइक वगैरह है, उसमें आपको मार्जिन मिलता है 50% का, लेकिन इधर आपको मार्जिन मिल रहा है 30%, 33% का। तो ये जो गैप है, जो 30 से 50 का जो गैप है, वो अगले आने वाले सालों में वो फिलअप होगा। वो भी जब पुराना लैपटॉप बिकेगा अगले 2-3 साल बाद या फिर 4-5 साल बाद, उसका भी प्राइस 50% डिस्काउंट में मिलेगा, नॉट 66% या फिर 70% डिस्काउंट में। तो ये मैनेजमेंट ने कहा, इससे क्या होगा, अगर सपोज आज एक 1 लाख रुपए वाला लैपटॉप 30,000 में बिक रहा है, तो अगले आने वाले सालों में 30 से 32 होगा, 35 होगा, 36 होगा, फिर 40 होगा, फिर 50 की तरफ जाएगा। इससे क्या होगा, इससे इसका जो एवरेज सेलिंग प्राइस है यानी वैल्यू ग्रोथ, इससे भी आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक पॉजिटिव कमेंट्री है मैनेजमेंट के तरफ से। तो ये बात है। फिर अगर आप देखेंगे जो इसका जो लैपटॉप और अदर्स जो इसका गैजेट है, इनमें से ऑलमोस्ट 81% जो इसका रेवेन्यू आते हैं वो लैपटॉप सेल करके आते हैं, रिफर्बिश्ड लैपटॉप सेल करके, और रिमेनिंग जो आपका 19% वो आपका पीसी सेल करके, और उसके साथ आपका जो अदर्स जो कंप्यूटर का जो हार्डवेयर्स वगैरह है वो सेल करके आते हैं। और आपका अगर जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो आपका ऑलमोस्ट 35% के लगभग आपका इंडिया से आते हैं, रिमेनिंग आपका यूरोप, लैटिन अमेरिका, तो नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इस तरह का नॉर्थ आपका मिडिल ईस्ट, इस तरह का रीजन से आते हैं। तो ये बात है। उसके साथ अगर आप देखेंगे जो मार्जिन के बारे में मैंने बता दिया है, मोटा मोटी यही सब कुछ डिस्कस मैंने कर दिया है। उसके साथ और एक बात, ये जो बिजनेस है जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें मेरे को कुछ पॉजिटिव पॉइंट लगा है और कुछ नेगेटिव पॉइंट भी लगा है। तो इस में पहले जो पॉजिटिव पॉइंट इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखेंगे जो अभी जो करंट सिचुएशन में जो चल रहा है वो सप्लाई चेन का डिसरप्शन चल रहा है, और इस सप्लाई चेन डिसरप्शन के वजह से आप देखेंगे डिमांड और सप्लाई में गैप हो रहा है, मेमोरी का प्राइस बढ़ रहा है। उसके साथ इससे क्या फ़ायदा हो रहा है, जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स को फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि आपका जो मेमोरी का जो प्राइस है वो बढ़ रहा है। तो अगर मेमोरी का प्राइस बढ़ेगा तो आपका लैपटॉप का भी प्राइस बढ़ेगा। अगर लैपटॉप का प्राइस बढ़ जाएगा तो नॉर्मल जो लोगों के लिए लैपटॉप खरीदना थोड़ा टफ हो जाएगा, तब वो लोग सेकेंड हैंड की तरफ जाएगा। तो इससे एक बेनिफिट हो रहा है। फिर आपका अभी जो एआई का बूम चल रहा है, एआई के बूम के वजह से आप देखेंगे आपका जो माइक्रो चिप्स वगैरह है, मेमोरी कार्ड वगैरह है, वो ज़्यादा से ज़्यादा एआई सेंटर में वो लोग भेज रहा है, जो मेमोरी बनाते हैं। जैसे
आपका जो जो कंपनी बनाते हैं वो लोग एआई सेगमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा उसको भेज रहा है, बेच रहा है। तो इजीली आपका मेमोरी कार्ड पर भी शॉर्टेज है, तो इससे वजह से भी प्राइस बढ़ रहा है, एक बात है। फिर अगर आप देखेंगे अभी एआई का ज़माना चल रहा है, तो एआई का अगर आपको एआई को यूज़ करना है, एआई के यूज़ करके कुछ काम करना है, तो आपको थोड़ा हाई परफॉर्मिंग लैपटॉप चाहिए। तो हाई परफॉर्मिंग लैपटॉप का प्राइस और भी बड़ा है, ज़्यादा है, तो इसीलिए लोग सेकेंड हैंड की तरफ आ रहा है, एक बात है। उसके साथ आप जो एआई का अगर आपका यूज़ करना है तो आपको लैपटॉप चाहिए ही चाहिए। आप मोबाइल से कभी भी उस तरह का काम नहीं कर पाएंगे अभी जो एआई का काम चल रहा है, तो इसीलिए लैपटॉप का डिमांड और भी बढ़ रहा है। उसके साथ सप्लाई चेन में कांस्टेंट है, तो इसके वजह से हो रहा है। और एक बात है जो मेरे को लगा है कि आप देखेंगे जो जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो जो आपका लैपटॉप वगैरह रिफर्बिश्ड लैपटॉप या फिर पीसी सेल करते हैं, उनमें ये लोग 1 से 3 साल का वारंटी प्रोवाइड करते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होता है, जो लोग सेकेंड हैंड आपका लैपटॉप खरीदता है उसमें एक ट्रस्ट आ जाते हैं कि ये जो आपका एक, अगर आप उसमें एक वारंटी देंगे या फिर उसमें एक ब्रांड चिपकाएंगे, जो इसका एक ब्रांड भी है, इसका ब्रांड का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार करके है, तो उसमें क्या होता है आपका जो कस्टमर है उसको एक ट्रस्ट आ जाते हैं। तो इससे भी इसका बिजनेस बहुत बढ़िया कर रहा है। उसके साथ ये लोग अपना नया नया कंट्री में जा रहा है। अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट आपका जो अमेरिका जैसे कंट्री में भी इसका बहुत अच्छा खासा डिमांड है। उसके साथ और भी जो कंट्री है उसमें भी आपका सेकेंड हैंड लैपटॉप का एक डिमांड चल रहा है। पहले कोई लोग सेकेंड हैंड लैपटॉप वगैरह नहीं करते थे, लेकिन अब सेकेंड हैंड लैपटॉप की तरफ भी लोगों का ध्यान जा रहा है। ये भी एक बहुत अच्छी बात है। तो यही मैनेजमेंट ने, उसके साथ अफोर्डेबिलिटी भी है, क्योंकि आपको कम प्राइस में मिल रहा है, या ऑलमोस्ट 1/3 के प्राइस में आपको एक अच्छा खासा एक लैपटॉप मिल रहा है जिसमें आपको वारंटी भी मिल रहा है। तो ये सारे आपके पास पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है जो हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो अगर आपका मेमोरी कार्ड का प्राइस डाउन हो जाएगा तब क्या होगा, लैपटॉप का जो प्राइस हाई हुआ था उस लैपटॉप का प्राइस डाउन हो जाएगा। और अगर आप देखेंगे जो नॉर्मल जो कस्टमर है, हम आप जैसे कस्टमर है, इनमें एक साइकोलॉजी होता है कि लोग हमेशा नया वाला प्रोडक्ट खरीदना प्रेफर करते हैं। कभी भी आप सेकेंड हैंड लैपटॉप, सेकेंड हैंड कोई भी गैजेट खरीदना लोग पसंद नहीं करते हैं। जब प्राइस आपका डाउन हो जाएगा, जब आपका पुराना और नया लैपटॉप के बीच प्राइस का जो फ़र्क वो कम हो जाएगा, तब लोग का एज पर साइकोलॉजी लोग नया खरीदना चाहेंगे। तब इसके बिजनेस में एक प्रॉब्लम आ सकता है। इसके साथ और एक बात, जैसे डेल, उसके बाद HP, लेनोवो, इस तरह का जो प्लेयर है, अगर वो लोग भी आपका रिफर्बिश्ड लैपटॉप वगैरह सेल करना स्टार्ट कर दिया तो इसके बिजनेस में बहुत इफेक्ट आएगा, क्योंकि लोग तब ब्रांडेड की तरफ जाएगा। लोग HP, लेनोवो, डेल इसको बहुत अच्छे से जानते हैं, तो ये लोग उसके पास जाएगा, तब GNG इलेक्ट्रॉनिक्स का सेल थोड़ा डाउन हो सकता है। तो ये बहुत सारे रिस्क भी है, उसके साथ बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स भी है जो इस बिज़नेस को और भी इंटरेस्टिंग बना देता है। उसके साथ मैं कैसे इसको देखूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे, मेरे हिसाब से इसका वॉल्यूम ग्रोथ अच्छे से होना चाहिए। अगर इसका वॉल्यूम ग्रोथ नहीं होएगा तो इसका इफेक्ट आ सकता है। तो आपका वॉल्यूम ग्रोथ हो या फिर वैल्यू ग्रोथ हो, या आपका सेल्स के नंबर में आपका पता चल जाएगा। अगर सेल्स अच्छे दिशा में जा रहा है, जैसे आप देखेंगे अभी 32% का सेल्स है, अगर आप देखेंगे अगले क्वार्टर में भी 32-35% का सेल्स कर रहा है, तो बहुत बढ़िया है। अगर आप देखेंगे नेक्स्ट क्वार्टर में ये 25% का सेल्स करे, यानी क्या है, इसका डिमांड घट रहा है, तब आपको ये बिजनेस के बारे में सोचना है कि आपके फोलियो में आप इसको रखेंगे या फिर नहीं रखेंगे। यही बात है। अभी करंट सिचुएशन में बिजनेस वाइज कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैनेजमेंट ने अपना जो गाइडेंस है उसको ऊपर की दिशा में लेके गया है, डिमांड बढ़िया है। अभी भी सप्लाई चेन का डिसरप्शन चल रहा है, अभी भी आपका जो क्या कहते हैं उसको, डिमांड सप्लाई का गैप है, ये सारे सिचुएशन अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो बिजनेस वाइज कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यही था ओवरऑल डिस्कशन पूरे GNG इलेक्ट्रॉनिक्स के कॉन कॉल के ऊपर। तो यही मोटा मोटी डिस्कशन हुआ, यही हमने थोड़ा शॉर्ट में, थोड़ा इजी लैंग्वेज में आपको बताया। होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।